Good morning and welcome everyone present in today's class. So today our topic is unseen comprehension. As you all know that when we set your question paper, we set it in 4 sections and they are section A, B, C and D. Fine. So section A, that is consist of unseen comprehension. That can be a passage, that can be a poem. Fine. So according to your grade, we give you a passage to find out the answers from the given passage. Fine, children. So firstly, when we start this to talk about unseen comprehension, let us talk about the meaning of comprehension. अब मीनिंग क्या होता है कॉम्प्रीहेंशन का? मीनिंग होता है कॉम्प्रीहेंड करना. कॉम्प्रीहेंड मतलब किसी चीज़ को समझना, बारीकी से समझना और उसके बारे में लिखना. फाइन. उस कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है समझना. तो जब हम आपको एक अनसीन कॉम्प्रीहेंशन देते हैं, एक अनसीन पैसेज देते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, और वो सबसे टॉप पे होता है, एक पैसेज होता है 2 और 3 पैराग्राफ्स का. उसमें आपको आंसर्स ढूंढने होते हैं जो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं. सो लेट अस फॉलो द रूल्स. If you know about these rules, that will be easy for you to attempt this section. Understand? So our first rule is we have to read the questions first. आपको एक पैसेज दिया हुआ है और उसमें 2 और 3 पैराग्राफ्स हैं. बहुत सारे बच्चे क्या करते हो, सबसे पहले आप पैसेज रीड करते हो. तो जो आपका सही वे है टू परफॉर्म दिस अनसीन कॉम्प्रीहेंशन, यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट गिवन बिलो. क्वेश्चंस अगर आपके माइंड में क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे तो आपको आंसर्स फाइंड करने, जब आप रीड करोगे उसके बाद, तो फाइंड करने बहुत ईजी हो जाएंगे. सो फर्स्ट रूल कीप इन माइंड इज यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट. फाइन. देन यू स्टार्ट रीडिंग दैट पैसेज पैराग्राफ वाइज. सो एक और बात बचे, when there is an examiner in your room, they always instruct you not to underline, not to take any answer. That is a rule because we won't allow you to write down in your question paper. You need not to do that. But take a pencil and mark a slight dot wherever you find the answer. एक छोटा सा डॉट आप लगा सकते हो एंड आफ्टर दैट यू हैव टू इरेज दैट. अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट आवर रूल इज ऑल द क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आपके मेनली इन योर क्वेश्चन पेपर, दे कम इन सीक्वेंस वाइज. लाइक they follow paragraph 1, 2, 3, 4. Understand? They are always in a sequence wise. So try to find the answers in that sequence only. उसी सीक्वेंस में आप आंसर्स ढूंढने की कोशिश करो, वो आपको बहुत ईजी हो जाएगा टू अटेम्प्ट करना. नाउ द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जब वो रीड करते हैं पैसेज को और उनको कहीं पर वो वर्ड लगता है कि ये प्रॉपर होगा, तो बट वो अपने माइंड में कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं. दे ऑलवेज राइट अ क्वेश्चन बिट लेंथी, बट इससे आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं. तो आपको यू हैव टू कीप इन माइंड द मार्किंग स्कीम. आपको मार्क्स देखने हैं कि उस क्वेश्चन के रिलेटेड आपको कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है. फाइन. तो अगर आपको 1 मार्क्स का वो क्वेश्चन है, देन यू राइट इन 1 सेंटेंस. इफ इट इज इन 2 मार्क्स, देन यू राइट इन 2 sentences, not more than that, and always put full stop while answering to that. फाइन. और जब भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, द सीक्वेंस इज फर्स्टली दे आस्क यू इंटरोगेटिव्स. सिंपल, लाइक व्हाट, हु, व्हाई, हाउ, where. These types of questions are formed to write the answers. Then after, there are a few questions with the synonym to find out and antonym to find out. Synonyms mean same meaning and antonym means opposite words. तो जब आपने एक बार पैसेज रीड कर लिया है तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आती
उस वर्ड के सेम और ऑपोजिट मीनिंग ढूंढने में। फाइन। उसके बाद बच्चा देयर इज अ क्वेश्चन और 2 or 3 questions related to grammar topics which we have already done, जो हमने पहले करी होती हैं, like find out nouns from this passage, find out proper noun or common noun or an adjective or verbs from the given passage. So there you have to find out those words and write in your answers. This reading comprehension beta, this unseen comprehension is like we give you of 10 marks in your exam, 10 or more, 20, not more than that. So you have to do this very well by these rules and follow these rules, and you will get surely full marks in your comprehension. So children, by that we have learned all the rules. आपको ये चीज़ पता चल रही है कि कॉम्प्रीहेंशन में का मतलब होता है कॉम्प्रीहेंड करना, और उसमें हमने पैसेज को रीड करके और नीचे जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उनके आंसर्स फाइंड आउट करने। और रूल में हमने आपको बताया था कि फर्स्टली यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस एंड देन गो टू द पैराग्राफ. That will be more easy, and that is the effective rule to get good marks. Fine. So I have a paragraph here, unseen comprehension, on your blackboard. So like ma'am has told you rule, that firstly we will read the questions. Understand? So here are the questions given here down. Where is cotton very popular? And ma'am has marked here, this question is of mark 1. Right? Where is cotton very popular? Second question, let us read. Write down the properties of cotton, and this would be for marks 2 marks. Third question, how does it make the piece of clothing better than others? So here we are talking about cotton. तो आपको बताना है कि कॉटन एक क्लोथिंग को, एक पीस ऑफ क्लोथिंग को दूसरे क्लोथिंग से बेटर कैसे बनाता है। ये आपके माइंड में आ गए हैं आप क्वेश्चंस, दैट वी हैव टू गिव आंसर्स फॉर दीज क्वेश्चंस. नाउ लेट अस रीड अ पैराग्राफ. यू हैव टू रीड योर पैराग्राफ इन माइंड इन योर एग्जामिनेशन हॉल. Cotton is very popular in India. It is believed that it took 4,000 years to spread cotton growing from India to China and Europe. This is our paragraph number 1. Why was that? The properties of cotton that make it different from wool or hemp or silk are that it is light and absorbs water. Fine. This is our paragraph 2. Third paragraph is, it makes the piece of clothing better than others. We wear cotton clothes in summer to keep our body cool. So we have this paragraph and we have questions related to this paragraph and we have to give the answers. So for our first question was, where is cotton very popular? So children, this was for mark 1, and I told you that questions always come in sequence according to the paragraph. So we have to search this first in our paragraph 1. So it is given here and ma'am told you to put a slight dot where you find the answer. So here cotton is very popular in India. So where is cotton very popular? Cotton is very popular in India. You have to write this full sentence with the full stop. Understand? Not more than that. उससे ज़्यादा नहीं लिखना क्योंकि आपका जो ये आंसर है ये 1 mark का है. Understand? Now come to another question. Write down the properties of cotton. अब हमें प्रॉपर्टीज बतानी है और हमने पैसेज भी रीड कर लिया तो हमारे माइंड में है कि पैराग्राफ 2 में इसका आंसर है. Then we write the properties of cotton that make it different from other clothing is that it is light and
your own words also. So we will write the properties of cotton are that it is light and absorbs water. Understand? So our third question was, how does it make the piece of clothing better than others? अब ये जो कॉटन जिसमें यूज हुआ है वो पीस ऑफ क्लोथिंग दूसरे पीस ऑफ क्लोथिंग से डिफरेंट कैसे है? सो दैट वाज इन आवर पैराग्राफ 3. इट मेक्स द पीस ऑफ क्लोथिंग बेटर देन अदर्स बिकॉज it absorbs water and it absorbs sweat and it is light to wear, and people like to wear this cotton clothes in summer. Understand? So these were your questions. Hope everyone understand the how to answer the questions from the passage. So children, after completing your questions, then we come to another one. In this question there is to find out the antonym of the word common in paragraph 1. The question is, you have to find out antonym. Antonym means opposite words. उनका क्या मतलब होता है? जो word के opposite words होते हैं वो antonym होते हैं. So antonym of the word common. Common antonym word मैम ने दिया है और वो paragraph 1 में है. You have to find out and write in your answer the antonym of word common. आपको paragraph 1 दोबारा से देखना है. एक बार आपने रीड कर लिया है, आपके माइंड में है, but again find out the antonym of word common from the paragraph. Right? Next question है, find out the synonym of the word soaks in paragraph 2. अब हमारा जो paragraph 2 है उसमें एक ऐसा word है जिसका सेम मीनिंग होता है सोक्स. सोक करना, किसी का कोई चीज़ जब पानी कॉटन में सोक कर जाता है, उसमें चला जाता है, सोक कर जाता है, सिंक कर जाता है, उसको हम सोक कहते हैं. तो वो वर्ड इस पैराग्राफ 2 में यूज हुआ है कहीं पर, वहाँ पर आपको ढूंढना है और लिखना. अंडरस्टैंड? फिर हमारा क्वेश्चन है, फाइंड आउट एनी 3 प्रॉपर नाउन्स एंड 2 कॉमन नाउन्स फ्रॉम दिस पैसेज. अब आपको पता है कॉमन नाउन क्या होते हैं? जो कॉमनली यूज होते हैं, जैसे बॉय, गर्ल, टेबल, एनीथिंग, रूम, दीज ऑल आर कॉमन थिंग्स. एंड प्रॉपर जो स्पेशल नेम होते हैं. तो and keep this in mind, proper nouns are always in capital. This will help you to find out proper nouns from this passage and common nouns from this passage. That common nouns are generally talked about the common things. Fine. So this type of questions, 6 or 7 questions can be formed to write down the answers, and all the answers are there in your पैसेज. और मैम ने आपको समझाया था अनसीन कॉम्प्रिहेंशन बच्चा वो होता है जो आपने पहले रीड नहीं किया होता है, और ये हम क्यों डालते हैं क्वेश्चन पेपर में? टू चेक आउट योर रीडिंग स्किल. अंडरस्टैंड कि आप इंग्लिश कर रहे हो, यू आर डूइंग दैट, यू आर लर्निंग ऑल द ग्रामर टॉपिक्स एंड एवरीथिंग, बट आपको समझ कितनी आई है उस चीज़ की? टू असेस दैट वी पुट सेक्शन ए, और उस सेक्शन ए में अनसीन कॉम्प्रिहेंशन होता है. अंडरस्टैंड? सो होप विद दिस lecture you will find to do this easily, and this will help you in getting full marks in unseen comprehension. So goodbye for now. Take care of yourself.